We move on to new topic of education and polity, and within that we are focusing on state and education. बात यह है कि who controls the schools, कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट लोग जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं. So that is necessary, that's very essential to consider the means by which state control is exercised, कि किस तरीके से स्टेट कंट्रोल करती है स्कूल्स को और एजुकेशन सिस्टम को, और उसके फिर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं ऑन फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल. तो हाउ द स्टेट कंट्रोल्स द स्कूल सिस्टम, and then what could be the consequences or the implications of that control with respect to the functioning of the schools. So state control is to be considered as the extent to which such control is or is not centralized. Centralized कहते हैं कि schools are tightly controlled by the central authority, even down to the details of the daily curriculum. So that is a centralized kind of control, कि जो authority है कंट्रोल करने वाली उसके तहत हैं all schools in the area or in the, let's say, country. So that is how centralized control is. So अगर centralized control है तो फिर वो कंट्रोल करेंगे let's say करिकुला को भी, टेक्स्ट बुक को भी, एजुकेशनल मेथड्स को भी, और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी उसके कंट्रोल में आ जाएंगी. यहाँ हम देखेंगे कि स्टेट सुपरविजन इज़ लेट्स से ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लेट्स से इंस्टीट्यूशन. इसके मुकाबले में डिसेंट्रलाइज जो है, द लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैव कंसिडरेबल पावर एंड कंसिडरेबल ऑटोनमी. ये हमारे तो नहीं है, हमारे यहाँ तो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में जो है वो लोकल एरिया के जो हैं, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो है वो कंट्रोल करते हैं. हमारे यहाँ अगर लेट्स से लोकल गवर्नमेंट को करती है तो उसको आप कह सकते हैं कि उनके कंट्रोल में कुछ होगा, लेकिन इस वक्त ऐसे ही है कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइज किस्म का सिस्टम है. तो वहाँ पर बात आ रही है द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकल स्कूल डिसाइड अपॉन द काइंड्स ऑफ स्कूल्स दे वांट एंड द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दे डिज़ायर टू प्रोवाइड. किस किस्म का स्कूल चाहिए और रिसोर्सेज जो हैं वो उन्होंने ही, लोकल डिस्ट्रिक्ट ने ही जनरेट करने हैं. सो डिपेंड करता है कि वो रिसोर्सेज कितने जनरेट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, और उस स्कूल सिस्टम से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं. सो एजुकेशन कंसिडर्ड सो बेसिक एंड सो एसेंशियल टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे सेंट्रलाइज्ड है चाहे डिसेंट्रलाइज्ड है, एजुकेशन इज़ डेफिनेटली अ बेसिक and essential to the welfare of the, let's say, country or the state. So in between the dichotomy, numerous administrative patterns can be visualized, can be seen. ये भी है कि स्कूल सिस्टम का कंट्रोल किसी और किस्म का है, और उसके बाद जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं, हायर एजुकेशन की बात करें तो उसका कंट्रोल कोई फ़र्क भी हो सकता है. So control of school system and control of college and university education may follow different patterns. So जहाँ स्कूल जो है वो लेट्स से सेंट्रलाइज्ड भी है तो वहाँ उनका अपना एक बोर्ड बनाया जाता है. वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो बोर्ड बनाती है. मे बी उसका तरीका नॉमिनेशन भी हो सकती हैं, कोई और भी तरीका हो सकता है, इलेक्शन का भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि वो बोर्ड कितना अटोनमस है और कितना वो अकाउंटेबल है टू दी
public. So the relationship between financial support and administrative control is very complex. सीधी सीधी बात है कि अगर हम डिपेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटसाइडर्स हैव देयर ओन, लेट अस से, पर्पसेस टू फाइनेंस, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो उस किस्म का करिकुला देंगे, उस किस्म की टीचिंग अप्रोच को वो फॉलो करेंगे जो उनको सूट करती है अगर बाहर वाले कर रहे हैं। और अगर लोकल कर रहे हैं तो देन इट इज़ अप टू देम व्हाट डू दे वांट। सो डिपेंड वही कर रहा है कि हु इज़ फाइनेंसिंग। तो डू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव हाई ऑटोनॉमी, ये क्वेश्चन आएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे आर बीइंग रन बाय, लेट्स से, देयर ओन रिसोर्सेज। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी इसमें अपना लेट्स से किरदार अदा करती हैं, और बाज़ स्कूल ही बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, उनका मे बी अप्रोच इज डिफरेंट। So institutions initiated and funded by state have been traditionally governed by the board. तो यहाँ पर बात आ रही है कि members are appointed, elected, या appointed हैं या elected हैं, keeping in view the interests of the community. तो ये सारे के सारे let's say under the government हैं. Boards are not always able or willing to stand out against strong pressure and practice. ये pressure किसका है? Whoever is giving the financial support, local आ रही है या बाहर से आ रही है। इसी तरह अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी फंडिंग जो है वो स्टेट कर रही है, इसलिए दे आर सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल स्टेट इंटरफियरेंस at the level of both educational as well as administrative issues. So state has control on, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल है। जब वो फाइनेंसेस दे रहे हैं, फंडिंग वो कर रहे हैं, तो उनका कंट्रोल किस पे है? कोर्सेज के, कौन से कोर्सेज होंगे, उन कोर्सेज के कंडक्ट क्या, उन कोर्सेज के कंटेंट्स क्या होंगे, और इसी तरह किस किस्म की रिसर्चेज जो हैं इन इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट की जाएंगी, एडमिशन्स की पॉलिसी क्या हो सकती है, फाइनेंसेस कहाँ कहाँ खर्च हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो है विच इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट इज़ इन ए वे टू बी कंसिडर्ड एज लीस्ट ऑटोनमस इन इट्स डिसीजन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई इसका इन बिटवीन भी आ जाता है कि कुछ पॉलिसीज़ कमिंग फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और बाकी हो सकता है विद इन दैट फ्रेमवर्क को ऑटोनॉमी भी हो। यहाँ पर जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इट कंट्रोल्स ऑल द, लेट अस से, यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, तो लेकिन उसके अंदर कुछ ऑटोनॉमी भी दी जाती है। द फ्रीडम द यूनिवर्सिटीज़ हैव एंजॉयड हैज़ नॉट कंटिन्यूड, जो पहले थी वो फ़र्क हो गया। तो ग्रांट्स में भी यूज टू, एक तो टोटल फंडिंग है, फिर कभी छोटी छोटी ग्रांट्स भी दी जा सकती हैं। वो ग्रांट्स जो हैं वो दी जाती हैं, अगर ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस भी हैं तो उसमें भी दी जाती हैं, तो दैट इज़ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, specific kind of research to be conducted, specific policy which is to be, let us say, adhered and implemented. So grants may be used not to obtain complete control, but to secure the furtherance of particular policies of the those organizations which are providing the grants. This grant might be coming from, let's say, university or some other organization, उसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन चीज़ आती है। So this grant might be to encourage particular innovations or to conduct certain experiments in, let's say, educational system. So even in the decentralized system, advantages of government support can be availed. अब डिसेंट्रलाइज भी है तो गवर्नमेंट तो फंडिंग नहीं कर रही, लेकिन थ्रू दीज ग्रांट्स गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को जहाँ अवेल किया जा सकता है, वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ इंटरफियर भी कर सकती हैं। तो ये कोई
ग्रांट्स कोई नई इनोवेशंस के लिए आ सकती हैं, नए प्रोग्राम्स के लिए आ सकती हैं, और एजुकेशनल सिस्टम में भी इनोवेशंस आ सकती हैं, बाकी इकोनॉमिक सिस्टम में भी इनोवेशन आ सकती हैं। ये रिसर्चेस इसी काम आती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन एंड टीचिंग मेथड्स भी हो सकती हैं। So that is how we see that the centralized and decentralized system, let's say, functions in the educational institutions.